हेलो प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र सर आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल अध्ययन धारा पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, अभ्यास 2 पढ़ रहे थे, तो अभ्यास 2 में हमने आपको 2.1 करवाया था। 2.1 हो गया था। आज हम लोग देखेंगे 2.2 देखेंगे। कौन से प्रश्नावली 2.2? 2.2 है ये। कौन सी प्रश्नावली है? 2.2। अब 2.2 में आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों, किसके? शून्यकों तथा गुणांकों सॉरी के बीच संबंध की सतता की जांच करनी है। क्या करना है बेटा? आपको सतता की जांच करनी है। तो इसमें आपका देखिए, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप आई थिंक सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। हम आपको गुणनखंड बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझा देंगे। देखिए, गुणनखंड का मतलब, आप गुणनखंड का मतलब जानते ही हो। गुणनखंड क्या है? जो जिसके फैक्टर होता है, इसके खंड करना हो, और किसके रूप में? गुणे के रूप में। तो पहला सवाल आपका है इसमें कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये है आपका प्रश्न। यही है, ये प्रश्न है आपका। अब इसमें आपको करना क्या है? इनके क्या निकालने हैं? 2 शून्य निकालने हैं। और शून्य क्या होते हैं? आपको मालूम है कि 2 शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो इनके आपको सबसे पहले क्या करना है? अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ax² माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अगर इसकी तुलना करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये समीकरण हो जाएगा कि x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इतनी चीज़ अगर ये हो गया, कौन सा? ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है कि ax² प्लस bs इक्वल टू c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे है कि ax² माइनस 2x माइनस 8, तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो अचर पद होगा, कौन सा पद? अचर पद। और अचर पद किसे कहेंगे? जो लास्ट वाला रहता है, ये क्या होता है आपका? सी क्या है? अचर पद है। और आपके समीकरण में अचर पद कौन है? 8 है। तो जो अचर पद होगा उसी वाले का आप क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इसको करना कैसे होगा आपको? इसको करना ऐसे है कि इस गुणनखंड, ये समीकरण जो दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, इसको ऐसे आप तोड़िए, इसको ऐसे तोड़ें कि गुणा करने पे 8 है और जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। गुणा करने पे 8 है और जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। तो आप सबसे पहला काम 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड। आपको मालूम है 8 2 कटेगा। देखिए, 8 अगर काटेंगे आप तो पहले 2 से कटेगा, 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। इतना हो जाएगा आपका। ये आप 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है? इन्हीं को ऐसे जोड़ें, ऐसे घटाएं कि गुणा करने पर, जोड़ें या घटाएं, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 8 आना चाहिए। गुणा करने पे 8 आना चाहिए। इसे 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 2। अगर 4 में से 2 घटा देंगे आप, अगर 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर 4 में आप 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर 4 में 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना ये 8, और 4 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस 2 होगा। अगर 4 में से 2 जाएंगे, 2 आएगा, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि x², अब यहाँ पे लिखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। इतना हो जाएगा। x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा,
बताए हैं आपको, अगर चार संख्याएं हैं, दो दो को देखिए, दो का एक इतना होना, एक पेयर, दो का ये पेयर होना ये। अब दोनों में जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो। जैसे यहाँ पे है ये, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए ध्यान समझे ना, कि यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं इसको, यस सर, माइनस, और इसको 4 को लिख सकते हैं 4x को ऐसे, 4 गुणे यक्स। तो कॉमन का मतलब ये है जो दोनों के पास कॉमन होगा। देखिए इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास 4 है लेकिन इसके पास 4 नहीं है। तो बेटा जो जो दोनों के पास नहीं होगा वो कॉमन नहीं होता है। कॉमन हमेशा वो होगा जो दोनों के पास उपलब्ध हो। जैसे यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो एक यक्स क्या कर लेंगे आप, कॉमन निकाल लेंगे। ये वाला क्या कर लिए, अब जो कॉमन निकालेंगे कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। बेटा अब आप बताइए, जब ये कॉमन हो जाएगा तो ये बाहर निकल गया, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए अब बचा क्या, एक्स बचा है और माइनस 4 बचा है। गुणे का साइन तो लगाएंगे नहीं आप, कितना बचेगा, एक्स माइनस 4। इसी को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स माइनस 4। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए ये वाला हो गया। अब ये कॉमन बहुत प्यार से समझेंगे, एक दो प्रश्न में आप आराम से समझ देंगे, उसके बाद आगे सारे सवाल बहुत तेजी से कर लेंगे आप। 2x हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x लिख सकते हैं, माइनस 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4 या 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2। देखिए अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इसका मतलब x तो कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर भी 2 है, देखिए दोनों के पास 2 2 है, तो यही दो आप क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस ही करेंगे आप। अब 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या, यक्स बचा यहाँ पे सर। यहाँ पे क्या है, माइनस कर दीजिए बेटा, यहाँ पे 4 हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, समझ में आया होगा। अब देखिए इतना हो गया। और कॉमन हमेशा कब निकलेगा, जब दो संख्याएं गुणे के फॉर्मेट में हो, जब दो संख्याएं गुणे के फॉर्मेट में हो। कभी भी आप ऐसे कॉमन नहीं निकालेंगे, जैसे कह दिए 4 प्लस 4 माइनस 9, तो इसमें से अब कोई, अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकालेंगे आप। निकालना होगा 4 यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन सोचे कि यहाँ से इसको आप 4 प्लस 5 करके निकालेंगे तो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए इस वाले में, देख यहाँ पे गुणे का साइन है, यहाँ पे गुणे का साइन है, यहाँ पे गुणे का साइन होगा, यहाँ पे गुणे का साइन होगा, लेकिन क्या रहता, छिपा रहता है। यक्स माइनस 4 यहाँ पर भी है और यक्स माइनस 4 यहाँ पर भी है, यक्स माइनस 4 यहाँ पर, यक्स माइनस 4 यहाँ पर, तो यक्स माइनस 4 अब की बार कॉमन हो जाएगा। अब देखिए जब यक्स माइनस 4 कॉमन हो गया, जब यक्स माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ पे यक्स बचा, तो एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे यक्स, और इधर से जब यक्स माइनस 4 कॉमन हुआ है, यहाँ बचेगा क्या, प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इतना हुआ। अब देखिए अब लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे यक्स माइनस 4 बराबर 0। उसी प्रकार लिखेंगे आप कि यक्स प्लस 2 बराबर 0। यक्स माइनस, एक बार लिखेंगे यक्स माइनस 4 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे यक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा यक्स बराबर, देखिए कोई संख्या माइनस में है, बराबर की इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये आपका यक्स एक मान हो गया। फिर एक बार लिखेंगे यक्स प्लस 2 है और प्लस 2 है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लिख देंगे। अब यही देखिए पहला वाला जो होगा ये अल्फा का मान हो गया और बाद वाला जो होगा वो बीटा का मान हो गया। तो लिखेंगे आप अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 और बीटा का मान क्या आ जाएगा बेटा, बीटा का मान आ गया -2। ये आपके आ गए 2 शून्य, क्या आ गए ये 2 शून्य। ये वही 2 शून्य हैं जो समीकरण के मान को 0 करेंगे, ये वही 2 शून्य है समीकरण के मान को 0 करेंगे। आपको बेसिक क्लास में बताया बेटा कि कोई भी संख्या में जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। तो ये 2 शून्य है, अगर 4 भी रखेंगे समीकरण का मान 0 हो जाएगा और -2 रखेंगे तब भी समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आ गए अल्फा और बीटा आ गए। कौन आ गया, ये अल्फा और बीटा। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब ये तो अल्फा बीटा निकल आए, लेकिन अभी अब देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान, ये सब क्या है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर -2x -8 की तुलना करने पर क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने
पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे बच्चा, तुलना करेंगे, देखिए आपको दिखाए थे, हम बताए हैं, देखिए इसके सामने अगर जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है वहाँ पे हमेशा एक लिखा रहता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए का मान एक हो जाएगा। तो ये भी दिखाए थे शायद आपको। देखिए ऐसे करना होगा, आपको ना समझ में आए तो लिखेंगे आप ए एक्स स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बराबर उठा के एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर बी एक्स वाला देखना है आपको, इसी प्रकार बी एक्स वाला भी देख लेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे आप, बी एक्स वाला भी देख लेंगे। ऐसे बी एक्स वाला देखेंगे तो देखिए बी का मान क्या आ जाएगा आपके पास, बी का मान जैसे करना है आपको, तुलना करना, चलिए करिए, ये हो जाएगा आपका बी एक्स बराबर माइनस 2x। देखिए बेटा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अब बी का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ बी का मान क्या लिख देंगे आप, -2 लिख देंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे सी का मान कैसे निकालना है आपको, लिखेंगे बेटा आप c इक्वल टू -8। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन वॉमन वैनिस्ट है ही नहीं, तो अब काटने पीटने का सवाल ही नहीं उठता, तो यही सी का मान हो गया आपका। तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे यहाँ पे c इक्वल टू -8। ठीक है, ये आपके ए बी सी का मान निकल आया, ये अल्फा और बीटा का मान निकल आया, ये आपका शून्य गुण निकल आया, ये ए बी सी का मान निकल आया। इतनी चीजें पा गए हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं सत्यता की जांच। क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, चलो क्या देखेंगे, सत्यता की जांच। पहला प्रश्न आपको करवा रहे हैं हम इसमें का, लिखेंगे आप यहाँ पे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे बेटा, सत्यता की जांच। ठीक है, अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे आप, सबसे पहले फार्मूला आप नहीं याद किए हैं तो याद कर लेंगे। फार्मूला क्या था आपका, दो थे, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये शून्यकों का योगफल है। तो आप दोनों में रखेंगे, एक बार गुणनफल चेक कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे आप, योगफल चेक कर लेंगे। तो हम लोग पहले किसे चेक कर रहे हैं, योगफल से। देखिए अल्फा का मान आपने क्या निकाला, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान आया है 4, अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान क्या आया, -2। तो यहाँ पे करिए प्लस और यहाँ पे करेंगे -2 बराबर -b। अब b का मान क्या है, देखिए -2 पहले से ही माइनस में है और यहाँ पे फार्मूले में भी माइनस है, तो आप ऐसे करेंगे माइनस, ये हो जाएगा -2 बटे में a का मान क्या है बेटा, a का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे 4, देखिए प्लस को अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, देखे नहीं होंगे, देख लीजिएगा जाके, कि ए को जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इधर माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ही। अब आपको बताया है कि जब एक संख्या हो प्लस में हो तो आप उसका प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, प्लस का साइन नहीं है इसका, अगर प्लस का साइन नहीं लिखा है तो वहाँ पे प्लस का साइन है, अगर माइनस होगा तो जरूर लिखा रहेगा। बटे में एक है, अब एक लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है। 4 में से 2 गए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 बराबर 2, देखिए आ गया ये आपका LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल सिद्ध कर लिए आप। अभी सत्यता की जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी शून्यकों का योगफल देखे हैं, अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, देखते हैं हम लोग अब। योगफल देखे हैं, अब इसी में देखिए लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे बेटा, गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब गुणनफल का फार्मूला क्या होगा, आपको बताए हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा का मान क्या था, 4 था, अल्फा का मान 4 था, इंटू का मतलब होता है गुणा,
और गुणे इंटू लगाइए चाहे गुणे लगाइए वही बात है, -2। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 और सी का मान क्या है -8 था। सी का मान क्या था -8। ए का मान फिर वही 1 है। देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गया, जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ पे प्लस का साइन होता है, जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना 8 माइनस है -8। एक आप लिखे चाहे नहीं, ये हो गया आपका LHS बराबर RHS। ये आपका पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको हल करना है और सत्ता की जांच करनी है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक, अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल को, यस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर यहाँ पे वही करना है आपको। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप, कहाँ द्विघात समीकरण से कर सकते हैं इसको आप, कि यदि कहाँ से हुआ है वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हल कर लेंगे आप। अब आपको सिखाए हैं बेटा, जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो आप जब यहाँ पर कोई संख्या लिखी रहे, जब यहाँ पर कोई संख्या लिखी रहे तो ए को और सी को आपस में गुणा कर देंगे आप। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 और 1 को जब गुणा करेंगे आप तो 4 ही आएगा। क्या होगा, 4 1 कम 4, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो कह रहा है अब 4 आया। फिर से देखिए, यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पे कोई संख्या है। अगर यहाँ पे संख्या नहीं दी है तो इसका आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लीजिए, बस हो गया। लेकिन यहाँ पर भी कोई संख्या दी गई है, तो इस संख्या को इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और जब गुणा करेंगे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का अब ऐसे आप करिए, घटाना करिए या जोड़ करिए। देखिए एक बात सुनिए, जब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस रहे तो ज़्यादातर कंडीशन में हमेशा जोड़ने पे ही आएगा, ज़्यादातर कंडीशन में जोड़ने पे आएगा। अगर यहाँ माइनस हो तो ज़्यादातर कंडीशन में घटाने पे आएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। तो हम लोग पहले जोड़ का ही ट्राई करेंगे। इसे करेंगे आप यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। देखिए 4 का है 2 2 होता है, तो 2 प्लस 2 2 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे s करिए प्लस 1 करिए इक्वल टू 0 करिए, फिर 4s स्क्वायर माइनस 2s। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, यहाँ पे 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वही काम करना है आपको, कॉमन निकालना है। अब यहाँ से देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 4 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाल लिए आप। यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी यस है, तो यस को बाहर निकाल लिए आप। अब क्या होगा, यहाँ पे 2s माइनस 2s तो निकल चुका है यहाँ पे, अब जहाँ से निकल चुका है वहाँ पे क्या बचेगा 1, वहाँ पे क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे तुरंत क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 2s भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पे 1 है और जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो, जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हमेशा 1 कॉमन निकालते हैं आप। ये 1 निकाल लेंगे 2s। अब देखिए माइनस तो आप कॉमन निकाल चुके हैं, ये समझिएगा। देखिए माइनस तो आप कॉमन निकाल लिए हैं, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा 2s, क्या बचेगा 2s माइनस 1, यही देखना है, समझिएगा। माइनस कॉमन निकाल लिए, तो अब इसको कहने, जब कोई संख्या कॉमन निकालते हैं आप, तो कॉमन निकालने का सीधा सा मतलब ये है कि उस संख्या को अगर ब्रैकेट के अंदर आप गुणा करें तो पुनः वही संख्या ऊपर वाली प्राप्त हो जाए आपको। तो माइनस यहाँ पे है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस 2s प्लस 1 ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लिख देंगे 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे ये हो गया। अब 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये 2s माइनस 1 बाहर निकल गया, और 2s माइनस 1 ये भी बचेगा। देखिए 2s माइनस 1 बाहर निकला और 2s माइनस 1 एक कोष्टक में लिख देंगे। अब लिखेंगे आप एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एक लिखेंगे 2s माइनस इक्वल 0, फिर आप लिखेंगे 2s इक्वल माइनस 1 पछाता करिए 1 हो जाएगा, तो यस बराबर हो जाएगा आपका 1/2।
सॉरी, ये हो गया आपका एक यस का मान, और यस का मान हो गया, इसका मतलब एक इसका मान हो गया आपका अल्फा का मान हो गया, यही क्या हो गया अल्फा का मान। उसी प्रकार ये 2s माइनस वन इक्वल टू 0, माइनस वन पसंद कर दीजिए ही लगातार, एक स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। माइनस वन है, इधर आ जाए क्या हो जाएगा प्लस वन, तो यस बराबर क्या हो जाएगा वही 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा का मान, और ये हो गया आपका अल्फा का मान। क्या हो गया ये अल्फा का मान, चाहे आप यस का मान गए चाहे यस का मान है ये, यही एक अल्फा हो गया, यही बीटा हो गया। इसका मतलब ये है कि यही 1/2 रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाएगा, इसीलिए इसको आप क्या कहेंगे शून्य कहेंगे। ये हो गया आपके अल्फा बीटा का मान हो गए। अब आप लोग देखेंगे ए बी सी का मान क्या है, देख लीजिए। आप पहले लिखेंगे यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है बच्चों। तो अब वही सेम जो भी बताएं वही होगा। देखिए ए के सामने क्या लिखा है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 4, तो ए का मान क्या हो गया 4। अब बी का मतलब क्या होगा, बी का मान हो गया आपका, बी का मान हो गया -4, और सी का मान देखिए बी वाला ये आया इसके सामने और ये आया इसके सामने, तो सी का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये ए का मान, बी का मान, सी का मान, और ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा और बीटा देखिए समान ही है दोनों। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे बेटा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे आप। फिर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2, पहले गुणनफल फिर बाद में, सॉरी पहले योगफल फिर बाद में गुणनफल, चाहे किसी को पहले करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। 2 शून्यकों का योग फल, इसको आप क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है बच्चों, अल्फा का मान देखिए आप, अल्फा का मान 1/2 है सर, अब बीटा का मान क्या है वो भी 1/2 ही है, और माइनस बी, तो ये माइनस करिए पहला काम, अब बी का मान उठा करिए, देखिए ये माइनस फार्मूले में है और यहाँ से आपको बी का मान उठा के रखना है ऐसे। ठीक है, अब ए का मान क्या है, देखिए ए का मान 4 है बेटा, ये हो गया आपका। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन भी पढ़ाए हैं आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप फ्रैक्शन का भी वीडियो देख सकते हैं। जब हर समान है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, और 2/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, सारा बेसिक इसलिए पढ़ा दिए हैं आपको। 2 कम 2 और 4 1 कम 4 बराबर आ गया। देखिए लिखेंगे आप LHS बराबर RHS। ठीक, ये आपका 2 शून्यकों का गुणनफल हो गया। यही लगातार देख लेते हैं आप। इसके बाद शून्यकों का लिखेंगे, 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अब अल्फा का मान 1/2 है आपका, अल्फा का मान 1/2, इंटू का मतलब गुणा होता है, बीटा का मान ये भी 1/2, सी का मान क्या है, देखिए सी का मान क्या है 1 है, और ए का मान क्या है 4 है, ए का मान 4 है। देखिए एक गुणा भी देखिए बताए हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। गुणे में क्या करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। नहीं आता आपको गुणा, भिन्न का गुणा नहीं आता यदि आपको, तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और फ्रैक्शन वाला वीडियो ओपन करके वहाँ से गुणा आप देख लीजिए। ये देखिए 1/4 ये भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे आप लिखना क्या है आपको, LHS बराबर RHS। इसका मतलब LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हिंदी में आप बोलते हैं बायां पक्ष, क्या बोलते हैं बायां पक्ष। और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप दायां पक्ष। ठीक है, ये दूसरा नंबर आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल है आपका तीसरा नंबर है कि 6x²
-3 देखिए ये लिखा है यहाँ पे x², यहाँ पे 7 लिखा है, 7x, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या, अचर वाला पहले किया है। जब इस तरह लिखा रहे तो आपको हमेशा फॉर्मेट याद रखना है। आपका फॉर्मेट वही है कि ax² + bx + c = 0। देखिए उस फॉर्मेट का नहीं है तो आप उस फॉर्मेट इसको करिए ना, और सीधा करिए। बस आप चिन्हों का ध्यान रखेंगे। 6x² - 7x - 3, ये हो गया आपका, ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर वही काम अब लिखेंगे यहाँ पे, यदि x² + bx c = 0 है तब आप क्या कर देंगे, देखिए आप इसको तुलना कर देंगे तब भी वही बात है, ऐसे कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसके बराबर 0 होता है, ये लिखेंगे -7x - 3 = 0। अब यहाँ से आप क्या करें, यही सबसे पहला काम आप इसका अल्फा और बीटा निकालेंगे। सब में निकाला तो करेंगे आप देखिए 3 है तो 3 गुणनखंड नहीं करेंगे। आपसे बोले हैं यदि यहाँ पे कोई संख्या है तो दोनों संख्याओं को पहले क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और दोनों संख्या गुणा क्या आएगा, 18 आएगा। और 18 को जब आप ऐसा जोड़िए, ऐसा घटाइए कि जोड़ने पर सॉरी, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 7 आए। आपको ये भी ट्रिक बताए थे कि यहाँ पे अगर माइनस है तो ज़्यादातर कंडीशन में हमेशा कहे पे आएगा, जोड़ने पे, वो घटाने पे। अगर घटाने का चिन्ह है घटाने पे आएगा, जोड़ने का चिन्ह जोड़ने पे आएगा। माइनस है तो घटाने पे, प्लस है तो जोड़ने पे। तो देखिए 6x² - 7x। अब देखिए 7 है यहाँ पे, 18 को आप काटेंगे तो 2 3 3 3 3 का 9 और 3 में से 2 गए 7, बिल्कुल आ गया। लिखेंगे 6x² 9 - 2x - 3 = 0। 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x - 3 = 0। देखिए कॉमन निकालिए, यहाँ पे 6 है 3 है 6 है 9 है, इसका मतलब यहाँ पे पहले 3 कॉमन है, फिर x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो 1 x भी कॉमन है, 3 नहीं है 6 हो जाएगा। 1 x बचेगा, 1 x निकला है, 1 x बचेगा, -3 3 का 9, 1 x तो बाहर ही निकल चुका है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे सदैव एक ही कॉमन होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे आप, 1। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक सही तो है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे एक कॉमन हो गया, -3 = 0। अब देखिए कि 2x - 3 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0। देखिए 2x - 3 कॉमन है, निकाल लिए। और जब ये निकल गया तो क्या बचेगा, देखिए ये निकल गया तो क्या बचेगा, 3x। तो एक कोष्टक में, ये एक कोष्टक में 3x लिख दिया और यहाँ से भी निकल गया, यहाँ क्या बचा 1। तो एक 3x और 1 को एक कोष्टक में लिखेंगे और जो कॉमन था वो अलग कोष्टक में रहेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 2x - 3 = 0। फिर लिखेंगे 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर हो जाएगा बच्चा आपका -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। और यही आपका अल्फा का मान, सॉरी बीटा का मान हो गया। और इधर वाले में 2x बराबर हो जाएगा आपका 3, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। और यही आपका क्या हो गया, अल्फा का मान। ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया आपका बीटा का मान। अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। अब आप लोग देखेंगे सत्यता की जांच। अब हम लोग क्या देखेंगे, सत्यता की जांच। देख लीजिए यहाँ पे कि अब लिखेंगे यहाँ पे ax² + bx + c = 0 से
6x²। आप कैसे भी लिख दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में कि सर ने एक बार उसको लिखा एक बार उसको लिखा। आप ऐसा भी लिख दीजिए कि 6x² माइनस 3x-3 को a² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, चाहे a² प्लस bx प्लस c किसकी तुलना करेंगे, इससे किसकी तुलना करेंगे, इस वाले की। 6² माइनस 7x माइनस 3 x² से 7 की तुलना करने पर देखिए, जब तुलना करेंगे तो a का मान 6 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, आप यही a का मान हो गया। अब b का मान करेंगे आप तो b का मान आएगा -7 आएगा। c का मान क्या आएगा, देखिए -3 है। ये हो गया आपका। अब लिखेंगे यहाँ पे शून्य को होगा 2 शून्यकों का गुणनफल। पहले योगफल पहले निकालिए, पहले योगफल उसके बाद में गुणनफल। योगफल इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान क्या है, देखिए वहाँ पे 3/2 है। अब बीटा का मान क्या है, -1/3 है। अब कोई भी संख्या अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो आप दूसरी वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। -b का मान देखिए क्या है, माइनस, ये तो माइनस पहले फार्मूले वाला है, और ये -b का मान है बटे में a का मान क्या है, 6 है। सॉल्व करते हैं, देखिए आगे प्लस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, लिखेंगे नहीं आप, कोई जरूरत नहीं लिखने की। फिर एलसीएम लेंगे, 3 में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 में 6 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 3 6, 3 आएगा, 3 का 9 -3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 7/6। 9 में 2 गए 7, 7/6 बराबर 7/6। ये आपका आ गया LHS बराबर RHS। अब यहीं पे आप कर लेते हैं गुणनफल का 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का मान देखिए वहाँ पे 3/2 है, इंटू बीटा का मान -1/3 है। ये c का मान देखिए क्या है, -3 है। a का मान 6 है बेटा। देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 एक कम 3, 3 नहीं है 6 हो गया। यहाँ पे माइनस है, -1/2 आएगा, और यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1, तो ये भी हो गया -1/2। ये भी दोनों क्या क्या बराबर, लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा हो गया। चौथा देखिए हम लोग, चौथा नंबर आपका है, देखिए चौथा नंबर है 4u² प्लस 8u। ये है। तो सबसे पहला काम देखिए, अब ये तो बिल्कुल आसान है आपका। तो लिखेंगे आप कि 4, अब वो हिंदी लिख दीजिए लिखना हो आपको, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4u प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहाँ से हुआ, द्विघात समीकरण के सूत्र से हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है कॉमन आपको, और u भी कॉमन दिख रहा है। 4 कॉमन है, u भी कॉमन। ये तो बिल्कुल आसान है, बेहद ही आसान प्रश्न है ये वाला। 4u कॉमन निकल गया तो u बचा, u प्लस 2 बचा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4 को गुणा करेंगे, 4 का मात्रा और 4 8 हो जाएगा। तो 4u एक बार 4u बराबर 0, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0। बिल्कुल आसान है ये। u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। तो u बराबर आप क्या कर देंगे, 0। तो एक शून्य का मान 0, और दूसरे शून्य का मान क्या हो जाएगा, u प्लस में इधर है -2, एक शून्य क्या हो गया। तो अल्फा का मान 0 आ गया, और बीटा का मान क्या हो गया, -2 हो गया। ये अल्फा बीटा आपके निकल आए, तुरंत हो गया। ये तो बिल्कुल ही आसान है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 से
4u² प्लस 8u की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए अब u, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, देखिए b का मान क्या है यहाँ पे 8 है, b का मान 8 है। क्या यहाँ पे c कुछ लिखा है, इसका मतलब जब c कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या होगा, c शून्य होगा। c का मान क्या रखेंगे आप, शून्य रखेंगे। ठीक है, c का मान क्या रखेंगे आप, शून्य रखेंगे। अब आप सत्ता की जांच कर लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे सत्ता की जांच। पहले लिखेंगे 2 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान क्या है, देखिए शून्य, अल्फा का मान शून्य और बीटा का मान -2। ये सूत्र वाला प्लस है, ये -2 उसका मान है, अल्फा बीटा हो गए। अब b का मान, b का देखिए मान ढूंढिए, b का मान क्या है, +8 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे आप 8 लिख देंगे तो -8 हो गया। ये a का मान क्या है, देखिए a का मान 4 है, ये 4 कर दिए आप। और जब इसमें जोड़ेंगे 0 तो कोई मतलब नहीं, -2 ही आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये आ गया -2। तो ये हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS। ये हो गया शून्य को। अब लिखेंगे आप ये हो गया शून्य का योगफल। अब 2 शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे आप। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। और अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 है, गुणे में है, और c का मान 0, a का मान 4। जब किसी संख्या में शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे शून्य नहीं आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये चौथा नंबर भी हो गया आपका, देख लीजिए एक बार आप तुरंत। ठीक है, देखिए 5वां नंबर है आपका कि t² -15। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि t² -15 बराबर 0। तो लिखेंगे आप t² बराबर, इधर आ जाएगा +15 हो जाएगा, और जब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे आप तो अंडर रूट के अंदर 15 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, और ±√15 हो जाएगा। ठीक है, रूट क्या हो जाएगा, इसका क्या कर लेंगे आप, ±√15। इसका मतलब टी का मान क्या हो जाएगा, एक बार +15, एक बार -15। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा का मान लिखेंगे आप, अल्फा का मान एक बार √15 और एक बार बीटा का मान लिखेंगे आप -15। ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। कैसे आया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट जब इधर आएगा इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और जब किसी संख्या का अंडर रूट, अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हमेशा एक संख्या प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। तो एक शून्य प्लस होगा, एक शून्य माइनस होगा, संख्याएं सेम होगी। अब लिखेंगे यहाँ पे कि ax² + bx + c = 0 से किसकी तुलना, इसकी तुलना t² -15 की तुलना करने पर। लिख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे आप लोग, तुलना करने पर। देखिए अब ये t² का मतलब ये क्या हो गया आपका x², तो इसका मान क्या हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं उसका क्या होगा 1। अब b तो यहाँ पे आपको दूर दिख ही नहीं रहा है, देखिए कहाँ कहीं है, नहीं है, तो इसका जो चीज़ नहीं है उसका मान क्या हो जाएगा आपका, शून्य ले लेंगे। और ये 15 है, और 15 का मतलब ये क्या है, अचर है, और अचर है जिसका मतलब किसका मान है, c का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे c का मान क्या है आपका -15। ठीक, अब सत्यता की जांच कर लीजिए आप। सत्यता की पहले क्या लिखेंगे, दो शून्यकों का योगफल
इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा का मान निकाले हैं √15 और प्लस बीटा का मान है -√15 बराबर माइनस बी। बी का मान 0 है आपके पास, ए का मान 1 है, तो +15 और ये प्लस माइनस -√15 बराबर 1 0 हो जाएगा। ये भी घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0, तो LHS बराबर RHS। ये आपका शून्यकों का योगफल हो गया। अब इसमें आप गुणनफल चेक कर लीजिए। 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा ए। अल्फा का मान देखिए क्या है, अल्फा का मान देखिए वहाँ पे √15 है और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -√15। क्या है, -√15। सी का मान क्या देखिए, सी का मान -15 है, ए का मान 1 है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। और किसी संख्या को बताए हैं आपको, किसी संख्या का रूट है, तो अगर रूट की संख्याओं को ऐसे √2 है, √5 है, √3 है, √15 है, और √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा। तो कोई संख्या अगर रूट की हो, उसी संख्या से आप गुणा करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा आपका √15 हट गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इधर से क्या है, 1 है, आप लिखेंगे या ना लिखें, हो गया खत्म। ये लिख देंगे आप LHS बराबर RHS, खत्म। 6 नंबर है इसका कि 3x² माइनस x माइनस 4 लिखेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो लिखेंगे इसको आगे आप, चाहे इसको तुलना यहीं पे कर दीजिए आप, देखिए नहीं, अब जैसे कर रहे हैं वैसे करने, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अब लिखेंगे आप, इसको गुणनखंड करिए आप। जब जान बताए हैं यहाँ पे कोई नंबर लिखा है तो पहले इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके तब गुणनखंड निकालेंगे आप। तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए, 1 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। बताए हैं अगर यहाँ माइनस आए तो ज़्यादातर कंडीशन में घटाने पे आएगा। तो लिखेंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस 4 में से देखिए माइनस हो जाएगा, ये 4 x है, x लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। कॉमन निकालिए, कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है, बस 3 माइनस 3x माइनस 4 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ पे 1 होगा। 3x माइनस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा, एक ब्रैकेट में करेंगे 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा ये 3x माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर ये आ जाएगा आपका 4, तो x बराबर बेटा आ जाएगा ये 4/3। यही आपका क्या हो गया, अल्फा का मान। ये हो गया आपका x बराबर -1, ये हो गया आपका बीटा का मान। इसका मान हो जाएगा ये बीटा का मान। तो अल्फा बीटा आपके आ गए हैं, अल्फा बीटा आ गए हैं। अब सत्ता की जाँच कर लीजिए। सत्ता की क्या करेंगे, जाँच कर लेंगे। तो पहला काम सुन लें, पहला तो आप ABC का मान तो निकाल लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे सत्ता की जाँच से पहले आप ABC का मान निकालिए। लिखेंगे कि AX² प्लस BX प्लस C = 0 से 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना करने पर तो A का मान क्या आ जाएगा, A का मान 3, B का मान -1, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ -1 होगा, C का मान -4। अब सत्ता की जांच करिए।
लिखेंगे आप 70 गिराम लिखेंगे आप शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान क्या निकाले हैं 4/3। अल्फा का मान क्या निकाले हैं 4/3 प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं -1 है। तो माइनस बी का मान -1, ए का मान 3 है। तो इसको करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था तो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर x + 1 है, तो यहाँ पर ये हो गया 4/3। b का मान 1 है। चलिए करते हैं आगे, देखते हैं। ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा प्लस माइनस -1/1 ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1/3 हो गया। इसका एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 4 ये 4 ही रहेगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 × 3 तो 1/3, 4 में से 3 ने 1, तो 1/3 बराबर 1/3। ये आपका हो गया LHS बराबर RHS। अब हम लोग शून्य को गुणनफल देख लेते हैं। 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का मान देखिए यहाँ पे क्या है 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान क्या है सी का मान -4 है, ए का मान 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 × 4, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 × 4, जिसको बटे बोले बड़े मान के 3 × 3 हो जाएगा -4/3। ये हो गया आपका LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुए 6 प्रश्न। आप इतने 6 प्रश्न बहुत आराम से देखेंगे, हम आपको बहुत आराम से ही पढ़ाएं ताकि आपको कहीं भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।